स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबाइट्स में, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस। तो इस टॉपिक के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन की स्टडी करी थी और सेकंड लेक्चर में हमने 2 सब फाइलम की स्टडी करी थी। फर्स्ट था हमारा ट्राइलोबिटोमोर्फा और सेकंड था चेलिसरेटा। और आज हम थर्ड सब फाइलम की स्टडी करेंगे जो है हमारा मैंडिबुलाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड सब फाइलम है हमारा मैंडिबुलाटा। इसका मीनिंग है मैंडिबुलाटा का, ये मैंडिबुलाटा ग्रीक शब्द से लिया गया है जो 2 शब्द से मिलकर बना है। फर्स्ट है मैंडिबिल्स और सेकंड है एटा। मैंडिबिल्स इंसेक्ट के माउथ पार्ट में पाई जाती हैं और एटा का मतलब होता है ग्रुप। तो ऐसे इंसेक्ट आएंगे जिनमें मैंडिबिल्स पाई जाती है, वो ग्रुप से मतलब है कि इस मैंडिबुलाटा सब फाइलम में आएंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट है इसका हैबिटेट। हैबिटेट से मतलब है कि इनका रहने का स्थान कौन कौन सा है। तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। तो इसमें जो इंसेक्ट आएंगे वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह के इंसेक्ट आते हैं। सेकंड पॉइंट है बॉडी डिवीज़न। तो जो इनकी बॉडी है वो 2 पार्ट में और 3 पार्ट में दोनों में हमें देखने को मिलती है। तो 3 पार्ट, और 2 पार्ट। डिवाइडेड 3 पार्ट में डिवाइडेड और 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। 2 पार्ट में हमें, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, सेफलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। और 3 पार्ट में होगी हमारी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो इसमें दोनों तरह के हमें देखने को मिलेंगे, जिनकी बॉडी 3 पार्ट में बटी हुई होगी और कुछ इंसेक्ट में 2 पार्ट में भी बटी हुई देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है हेड अपेंडिजेस। जो हेड पर इनके अपेंडिजेस पाए जाते हैं, मतलब उपांग,
वो कौन कौन से होते हैं? तो 1 पेयर एंटीना, एंड 1 पेयर mandibles and 2 पेयर मैक्सिली पाई जाती हैं। मैक्सिली 2 पेयर मैक्सिली और 1 पेयर मैंडिबल्स और 1 पेयर एंटीना इनमें पाए जाते हैं, और इनमें कंपाउंड आइज भी देखने को मिलती हैं। कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट। फिफ्थ पॉइंट है रेस्पिरेशन। ये सांस कैसे लेते हैं? जो ये सांस लेते हैं वो, इसमें हमें ट्रैकिया और गिल्स दोनों देखने को मिलते हैं। ट्रैकिया और गिल्स, ये ट्रैकिया और गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स जो हमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, और जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। 6 पॉइंट है एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल है इनका, वो उसका निकास मतलब कि वो कैसे निकलता है, मतलब उसके लिए कौन से ऑर्गन है। तो इनके लिए मालफिजियन ट्यूबल्स, एंड ग्रीन ग्लैंड, या और करके लिख सकते हैं, और ग्रीन ग्लैंड। तो इसका भी जो मालफिजियन ट्यूबल्स हैं वो भी हमारे स्थल वाले जो इंसेक्ट हैं जो ज़मीन पर रहते हैं उनमें पाई जाती है ज़्यादातर, और ग्रीन ग्लैंड हमारे जो समुद्री मेराइन वाटर वाले हैं उनमें देखने को मिलता है। उसके द्वारा ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिक एसिड वगैरह, वो निकालते हैं। 7 पॉइंट है इसका यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और इनमें हमें डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। डायमॉर्फिज्म होता है जिससे हमें मेल और फीमेल की हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल की पहचान नहीं होती, तो इसमें हमें डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। उसी को हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं। 8 पॉइंट है डेवलपमेंट। तो इनमें जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में लार्वल स्टेज एब्सेंट रहती है,
और इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहती है। और मैंडिबुलाटा को 6 क्लास में डिवाइड करा गया है, जो मैंडिबुलाटा डिवाइडेड into 6 क्लासेस। फर्स्ट क्लास है इसमें हमारी क्रस्टेशिया, सेकंड क्लास है हमारी चाइलोपोडा, और थर्ड क्लास है हमारी डिप्लोपोडा, फोर्थ क्लास है हमारी पोरोपोडा, और फिफ्थ क्लास है हमारी सिम्फाइला, और सिक्स क्लास है हमारी इंसेक्टा। तो ये इसकी 6 क्लास हैं, और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हम क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये क्लास हमें पढ़नी है, तो हमें बस इसमें इतना याद रखना है, और जो हम क्लास पढ़ेंगे वो इन्हीं सब पॉइंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि उन क्लास में हमें ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैंडिबुलाटा की फर्स्ट क्लास। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैंडिबुलाटा की फर्स्ट क्लास, जो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का जो मीनिंग है वो क्रस्ट ए हार्ड सेल, इसका मीनिंग हो जाएगा एक मजबूत सेल या मजबूत कवच, हम कह सकते हैं इसे। फर्स्ट पॉइंट है मोस्टली एक्वेटिक, जनरली मैराइन बट फ्यू फ्रेश वाटर एंड फ्यू लिव इन मोस्ट प्लेस। तो ये जो हैं वो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, और ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, और कुछ इंसेक्ट मॉइस्ट प्लेस में भी पाए जाते हैं, मतलब जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ भी देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है सेफलोथोरैक्स एंड एब्डोमन। जो बॉडी है इनकी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेफलोथोरैक्स और एब्डोमन। और ये दोनों ये एब्डोमन में जो हमें सेगमेंट देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है डोर्सल सरफेस ऑफ सेफलोथोरैक्स इज थिक दैट इज कॉल्ड कोरोपेस, मेड अप ऑफ काइटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो सेफलोथोरैक्स है, जिसे हम हेड और थोरैक्स का जॉइंटेड भी कहते हैं, तो वो एक थिक रहता है और एक हार्ड कवर से बना होता है, जिसे हम कोरोपेस कहते हैं। तो ये जो बना होता है काइटिन का या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो हमें इंसेक्ट के ऊपर मोटा सा दिखाई देता है। फोर्थ पॉइंट है 5 सेगमेंटेड हेड, beard, 2 pair antenna, 1 pair mandibles and 2 pair maxillae। तो हेड पर इनके दो पेयर में एंटीना देखने को मिलते हैं, और एक पेयर में मैंडिबल्स देखने को मिलती हैं, और 2 पेयर मैक्सिली के देखने को मिलते हैं। जो मैंडिबल और मैक्सिली है ये और एंटीना, ये तीनों पार्ट कॉमन है। ये जितने भी हमारे मैंडिबुलाटा की क्लासेस हैं ये सब में आएंगे। फिफ्थ पॉइंट है बायरोमस अपेंडिजेस आर फाउंड। बायरोमस हमने पहले भी समझा था, जो इनके अपेंडिजेस होते हैं वो आगे से 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं, मतलब 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, जिसे हम बायरोमस कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एब्डोमन लेग्स आर कॉल्ड पोलियोपोड।
विच हेल्प इन स्विमिंग। जो एब्डोमेन पर लेग पाई जाती है इनकी, उन्हें हम पोलियोपोड कहते हैं, जो इन्हें तैरने में, स्विमिंग करने में हेल्प करती हैं। तो 7 पॉइंट है रेस्पायरेशन आइदर बाय गिल, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो गिल के द्वारा ही अपना सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और बॉडी सरफेस के द्वारा भी रेस्पायरेशन करते हैं। ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो ग्रीन ग्लैंड के द्वारा निकलता है। 9 पॉइंट है यूनिसेक्सुअल विद डायमॉर्फिज्म इज कॉमन। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। डायमॉर्फिज्म से जो मेल और फीमेल हैं उन्हें हम पहचान सकते हैं, तो इसमें डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। 10 पॉइंट है कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट। कंपाउंड आइज देखने को मिलती हैं और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट के एग्जाम्पल हैं पेलियोमोन, जिसे हम प्राउन भी कहते हैं, मतलब झींगा, और क्रेफिश। और इनडायरेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो लोबिस्टर में और स्पाइनी लोबिस्टर में देखने को मिलता है। डायरेक्ट में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती और इनडायरेक्ट में हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये। पहला एग्जाम्पल है पोलियोमोन, जिसे हम प्राउन भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोलिनुरस, जिसे लोबिस्टर कहते हैं। एस्टेकस, थर्ड है एस्टेकस, जिसे हम यूरोपियन क्रेफिश भी कहते हैं। फोर्थ है कार्सिनस, जिसे हम मेराइन क्रैब भी कहते हैं। और फिफ्थ है कैंसर, इसे भी हम मेराइन क्रैब कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्लास।